Hello and welcome to the channel eShiksharthi. In this video we will talk about UGC NET दिसंबर 2025 एग्ज़ाम, सभी सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स कैसे हुए हैं एंड हाउ वर द पेपर्स, किस किस सब्जेक्ट का किस तरह का पेपर था. स्पेशली वी विल टॉक अबाउट पॉलिटिकल साइंस एज इट इज़ माई सब्जेक्ट एंड आंसर कीज़ आर ऑल्सो आउट नाउ. सब ने अपनी आंसर कीज़ रिस्पॉन्स शीट से मैच कर ली हैं. देन पीपल आर ऑल्सो गेटिंग स्कोर. अब देखते हैं कि किसका लो स्कोर आ रहा है और व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स विच वी आर फेसिंग एंड व्हाट आर दी इश्यूज़ विच आर गोइंग इन आवर माइंड राइट नाउ आफ्टर आंसर कीज़. ठीक है, और कट ऑफ प्रेडिक्शन को लेके बात करेंगे कि व्हाट विल बी द कट ऑफ for the subjects and when will result get out. So we will talk about all of these things in this video, so listen carefully. If you have attempted UGC NET December 2025 or you want to attempt for next cycles, what should be the way ahead for next cycle. So we will talk about all of these things. Firstly, forgive me for my voice because I got cold and cough, so it is not clear. Forgive me for that. So let's start about it. फर्स्टली वी विल डिस्कस समथिंग अबाउट पेपर वन बिकॉज पेपर वन सबका कॉमन होता है एंड कैसा पेपर था इस बार दिसंबर 2025 का पेपर वन कैसा था विच इज़ कॉमन फॉर एवरी सब्जेक्ट. सो एज पर माई नॉलेज एंड एज मच एज आई हैव सीन द रिस्पॉन्स शीट एंड आंसर कीज़, मुझे जो लगा है वो फर्स्ट पेपर तो नॉर्मल ही था, जैसा हर बार आता है वैसा ही था. बहुत ज़्यादा कुछ ड्रास्टिक कोई चेंजेस नहीं थे, कोई ऐसे सरप्राइजेस नहीं थे. एक्सेप्शंस हमेशा होते हैं किसी ना किसी पेपर में, बस उसके अलावा ऐसा कुछ बहुत अलग नहीं था पेपर वन. सो पेपर वन की बात करें तो पेपर वन के लिए अभी भी वही स्कोर जो 30 से लेके 40 के बीच में अगर आपका स्कोर बन रहा है तो अच्छा बन रहा है. ठीक है, तो पेपर वन की तो यहीं तक यही बात है. बट वी विल टॉक अबाउट पेपर टू. स्पेशली पेपर टू का जो इस बार का पैटर्न रहा है वो बहुत सरप्राइजिंग रहा है. आई एम ऑल्सो अमेज्ड एंड सरप्राइज्ड वाइल सीइंग द पेपर कि किस तरह का पेपर, स्पेशली पॉलिटिकल साइंस का. आई ऑल्सो गॉट टू नो अबाउट अदर सब्जेक्ट्स कि उनका पेपर कैसा रहा है. बहुत जगह से बस यही रिस्पांस मिल रहा है कि पेपर बहुत एब्सर्ड था, बहुत रैंडम था, स्पेशली पॉलिटिकल साइंस का. सो वी विल टॉक अबाउट पॉलिटिकल साइंस पेपर टू. वी विल नॉट कॉमेंट ऑन अदर सब्जेक्ट्स बिकॉज आई डू नॉट have expertise in other subjects. We will only discuss about political science. So political science का पेपर, as much as I have analyzed and I have seen the paper and I have attempted this paper several times, तो मुझे उससे जो देखने को मिला, मुझे उससे जो सीख मिली इस बार वो ये था कि पेपर बहुत ही रैंडम था. इट वॉज़ एज रैंडम एज इट कुड बी. कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे एंड आई सीरियसली want to say कि ये पेपर बिल्कुल भी ऐसे नहीं लग रहा था कि दिस इज़ समथिंग विच इज़ फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, विच इज़ फॉर द रिसर्च स्कॉलर. जो पॉलिटिकल साइंस के रिसर्च स्कॉलर होने वाले या प्रोफेसर्स होने वाले हैं उनके लिए ये पेपर है. नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था. पेपर वॉज एज रैंडम एज इट कुड बी. बहुत सारे रैंडम क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो कट ऑफ भी मुझे लगता है उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होगी. बहुत ही अनएक्सपेक्टेड पेपर था तो कट ऑफ भी अनएक्सपेक्टेड ही रहने वाली है. आई विल नॉट टेल यू एनी नंबर ऑफ कट ऑफ कि इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन सही होने पर इतनी कट ऑफ जाएगी या क्या होने वाली है कट ऑफ. आई विल नॉट टेल और आई विल नॉट डिस्कस दोज थिंग्स बिकॉज नो बडी नोज़. जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट एक्चुअल में आएगा देन ओनली वी विल एबल टू नो कि एक्चुअल कट ऑफ क्या है. अभी प्लीज़ डू नॉट बिलीव ऑन एनी कट ऑफ एंड डू नॉट इवन आस्क फॉर द कट ऑफ बिकॉज नो बडी नोज़ एंड कि किसके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं. वी कैन एनालाइज ओनली सम स्टूडेंट्स. आप थोड़े से स्टूडेंट्स का डेटा देख के नहीं बता सकते कि इतनी ही एक्चुअल कट ऑफ होने वाली है. और पेपर जब इतना रैंडम हो तब तो आप बिल्कुल नहीं बता सकते कि किस तरीके की कट ऑफ रहने वाली है. अगर प्रीवियस ट्रेंड के बेस पर भी बताएंगे तो प्रीवियस ट्रेंड के बेस पर पेपर है ही नहीं. पेपर इज़ डिफरेंट. जैसे लास्ट 5-6 साइकिल्स के एग्ज़ाम्स को एनालाइज करके कट ऑफ प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे देन ऑल्सो वी कुड बी रॉन्ग. बट अगर कोई बता रहा है तो इट्स योर चॉइस टू बिलीव और नॉट. आई डोंट बिलीव. आई विल बी ओनली रिलाइंग ऑन द
एक्चुअल कट ऑफ जो आएगी, ठीक है। तो कट ऑफ पे भी हमें टाइम नहीं वेस्ट करना है। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू थिंक अबाउट फ्यूचर, वी हैव टू थिंक अबाउट नेक्स्ट साइकिल। डू यू वांट टू अटेम्प्ट फॉर द नेक्स्ट साइकिल, डू यू वांट वन मोर अटेम्प्ट, डू यू वांट सम मोर अटेम्प्ट्स, देन ओनली यू हैव टू थिंक अबाउट यूजीसी नेट। अगर आपको नहीं और अटेम्प्ट करने हैं, देन वॉट एवर योर चॉइस वुड बी, दैट इज़ ऑल्सो फाइन, दैट इज़ ऑल्सो ओके। बट आपको अगर नेक्स्ट साइकिल के लिए प्रिपेयर करना है, देन analyze this paper very well, spend some time, spend even some days to analyze it properly and analyze the previous papers also, and be ready for the exceptions, be ready for the unexpected paper, unexpected cutoff as it was in December 2025. Actually it should not be like that, but nothing could be done. What is something which is in our hand, we can change that. Something which is not in our hand, we cannot change that thing. So what is in our hand? We can align our preparation, we can do our best. Firstly, we should do our best and we should give 100%. Then we should attempt the paper, and whatever the result, we should not care about that. सो दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट टू कन्वे इन दिस वीडियो। एंड रिज़ल्ट की बात करें कि रिज़ल्ट कब तक आएगा, तो रिज़ल्ट जल्दी ही आ जाएगा, मैक्सिमम 10 to 15 डेज़ में रिज़ल्ट आपका आ जाएगा। और रिज़ल्ट आने के बाद एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल एंड क्लियर। देन आफ्टर दैट यू ऑल्सो कैन डिसाइड कि आपको क्या करना है, नेक्स्ट साइकिल देनी है नहीं देनी है, और देनी है तो किस तरह पढ़ाई करनी है। आई विल बी गाइडिंग यू इन द नेक्स्ट डेज। और अब जो वीडियोस हैं वो कंटिन्यूस रहने वाली हैं। मैंने एग्ज़ाम के बाद ये थोड़ा सा गैप लेके वीडियो बनाई है, बिकॉज आई ऑल्सो वांट टू एनालाइज ईच एंड एवरीथिंग के पेपर कैसा रहा, आंसर कीज़ और रिस्पॉन्स शीट्स के बाद ही पता चल पाता है। सो दैट इज़ वाई आई एम recording this video right now, and we will be continuously making video, and we will be doing fine in coming days. So stay tuned, subscribe the channel for more such. Thank you.